जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर में। तो आज हम पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसके बस लास्ट कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो रहने वाली है, बड़ी प्यारी, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो ये लास्ट वाली रहनी है। आप पूछेंगे क्यों सर, इसमें एग्जाम्पल ही तो है। नहीं, मैं इसमें इस वीडियो में देखो सारे एग्जाम्पल्स में नहीं कराऊंगा, वर्ड बाय वर्ड एक एक। क्यों? वो सब एक्सरसाइज पर डिपेंड है, बेस्ड है। जो नए टाइप के हैं कुछ वो मैं कराऊंगा और बाकी मैं कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाया हूं। जैसे क्या, ये मैंने लिख दिए हैं पहले, है ना। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इफ a plus b plus c is 9 and this is 26, find the value of this one। तो मिलकर करेंगे हम अच्छे से। फिलहाल जो इस चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। आइए फटाफट सोचो कैसे हो गए। सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूं। प्यारे बच्चों, पूछा है फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इस क्वेश्चन को आप मिडिल टर्म स्प्लिट कंसेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली इन्होंने कहा है फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। कि सर फैक्टर थ्योरम तो हमने वो क्यूब वाले एक्सप्रेशंस को करने में यूज की है, ये कैसे होगा? तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको सिखाता हूं, आओ। एक्सप्रेशन है बच्चों, px इज इक्वल टू, x ना होकर यहां y है बच्चों, y के टर्म में है तो हमें यहां py लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये अब याद दिलाओ कैसे हम आगे इसको करेंगे, किस तरह प्रोसीड करते थे फैक्टर थ्योरम में। सर हम ना x की ऐसी कोई वैल्यू रखते थे जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। सेम प्रोसीजर यही फॉलो करेंगे। y की एक ऐसी वैल्यू रखिए आप इसमें जिससे कि py की वैल्यू 0 आ जाए। आप हिट एंड ट्रायल से करेंगे, जांच एवं भूल विधि से पहले 1 लगा के देखेंगे, नहीं आएगा तो -1, फिर +2, -2। मुझे लगता है 1 से आएगा क्या? 1 से तो नहीं आने वाला। 2 लगाए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। हाँ, तो आपने लिखा पुट y इज इक्वल टू 2 से आ गया बेटा। आप इसको रफ पेपर पे करके देखेंगे। जैसे ही हमने यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट किया बेटा, p2 इज इक्वल टू, यूज करिए 2 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं 4, 2 5 ज़ा 10, ये बात 6। आप देख रहे हैं 6 + 4 10 से -10 कैंसिल आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ छोटे बच्चों? इट मीन्स y -2, therefore y -2 is factor of given polynomial, that is py। एक फैक्टर तो ये आ गया। वहां भी सेम प्रोसीजर फॉलो करते थे, फिर हम डिवाइड करते थे, याद है ना। तो यहां भी डिवाइड करेंगे हम y -2 से। तो y -2 से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दें। y -2 से डिवाइड करना है y स्क्वायर, बोलो बोलो, -5y + 6। चलो डिवाइड करो। y है, y स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मैंने तुम्हें सिखाया जो बनाना है उसकी एक पावर कम कर दो, उससे मल्टीप्लाई। इट मीन्स किससे? y से। आ जाओ जल्दी आओ। तो ये हुआ y स्क्वायर -2y। हर बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस साइन चेंज होते हैं। -5y + 2y -3y + 6। y है -3y बनाना, इट मीन्स -3 मल्टीप्लाई -3y माइनस माइनस +3 2 ज़ा 6। हर बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये साइन चेंज होंगे, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 0। ये मैं आपको एक्सरसाइज में सिखा चुका हूं कि y -2 और y -3
का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा इसके इक्वल। देयरफॉर बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 विल बी इक्वल टू y माइनस 2 इंटू y माइनस 3। ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जो भी आप कहें। देखो समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, बहुत आता है एनुअल एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा। ठीक, तो किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे, ये है रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। रिमाइंडर थ्योरम कहिए या फैक्टर थ्योरम, आओ फिर किधर सिखा दो कैसे करेंगे। हमें इसे फैक्टराइज करना है। क्या कंसीडर कर लो इसको, पी एक्स कंसीडर कर लो। सपोज पी एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, ये है। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे बताओ। कि कुछ नहीं, हम सबसे पहले x की ऐसी वैल्यू लगाएंगे जिससे कि पी एक्स की वैल्यू 0 आ जाए। हिट एंड ट्रायल मेथड, पहले 1 आओ, और मैंने आपको बताया 1 और -1 से आ जाता है, नहीं आ रहा है तब 2 पर जाइए। 1 लगाओ बेटा, 1 क्यूब हुआ 1, 1 स्क्वायर हुआ 1 यानी -23, फिर उसके बाद 1 लगाएंगे तो ये 142। देखें 0 आया क्या, ये 143, अरे आ गया बच्चों, 1 से ही आ गया। तो हमने लिखा बच्चों पुट x इज इक्वल टू 1। चलो देखते हैं क्या आता है। p 1 इज इक्वल टू, जहां भी x है वहां 1 लगाओ, थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 क्यूब यानी 1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, बोलो बोलो कितना आएगा 1, माइनस 1 स्क्वायर इट मीन्स 1, मल्टीप्लाई करेंगे 23, 1 की 142 में, ये बच्चों P1 इज इक्वल टू, जो बोलकर पढ़ रहा है उससे अच्छा मेरा कोई बच्चा नहीं है, प्लस प्लस वाले बोलो हाँ, माइनस 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 वाले 143, ये बात आया नहीं आया 0। देयरफॉर जब 0 आया देन इसको शिफ्ट करते, मैंने आपको सिखा रखा है x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ, किसका गुणनखंड है बताओ जल्दी से, p x का। अभी मैंने बताया पी एक्स को अब हम डिवाइड करने वाले हैं x माइनस 1 से, तो मेरी हेल्प कर दो कैसे डिवाइड करेंगे, आ जाओ। किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है बच्चों एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। चलो डिवाइड करो, x में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो x क्यूब बन जाए, एक पावर कम कर दो, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर। आओ भैया x में करो, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, हर बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 23 है प्लस 1 इट मीन्स माइनस 22x square, and next term is 142x। x में हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी कि वो -22x स्क्वायर बन जाए। कंसेप्ट क्या सिखाया, जो बनाना है हमें वह उसकी एक पावर कम कर दो। आओ करो मेरे साथ, ये पावर कम कर दी तो मल्टीप्लाई जब करेंगे साइन भी वैसे ही रखना है, -22
एक्स स्क्वायर माइनस 22x के अब यहाँ करो माइनस माइनस बच्चों प्लस एंड 22x हर बार सब्ट्रैक्ट साइन विल चेंज प्लस माइनस इससे ये कैंसिल हुआ 142x पॉजिटिव है ये नेगेटिव है 22 तो कितना सब्ट्रैक्ट कर दो यानी 120x नेक्स्ट टर्म इज ये x में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 120x बन जाए तो वो है प्लस 120 चलो मल्टीप्लाई करो तो 120x अब 120 की -1 से तो माइनस 120 हर बार सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन विल चेंज माइनस ये माइनस है तो बच्चों प्लस इससे ये कैंसिल रिमाइंडर आ गया 0 जैसे हमने एक्सरसाइज में किए थे क्वेश्चन अब आके क्या होगा बताओ कौन किसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा ये वाला पूरा नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा ये मैं आपको एक्सरसाइज में सिखा चुका हूँ इसका रीजन क्या है बच्चों तो कितना आया बोलो x³ -23 ये फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का अगर उसे रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन देना है तो वो ये एग्जाम्पल उठाकर रख देते हैं मैक्सिमम मार्क्स का फ्री के नंबर किस किस का प्रोडक्ट इनटू x² -22x ये है अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके तब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो कैसे करोगे बच्चा बोलो ये हमने लिखा x -1 स्क्वायर ब्रैकेट इसका कोफिशिएंट x² का 1 की 120 में मल्टीप्लाई तो आ गया 120 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम 22 आ जाए तो रफ कर लिया बेटा इधर फटाफट इतने तुम ओरल सोचो थ्री से डिवाइड तो 5 सोचो क्या क्या है आप भी सोचो बड़े इजी होगा देखो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 एंड 5 2 ज़ा 10 12 और 10 आ गए बेटा है ना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एकदम निकाल पाएंगे 12 और 10 को ऐड करेंगे तो 22 प्लस 122 तो ये आया x -1 x²। अब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले माइनस सामने माइनस है सामने माइनस बैठा है ये ध्यान देना है ये आ गया -12x यहाँ आएगा माइनस शाबाश 10x 120 तो ये रहा x -1 अब हम पेयर बनाकर कॉमन लेते हैं ठीक अब तो आगे आप कर सकते हैं फटाफट कर लेते हैं x कॉमन लिया x -12 माइनस कॉमन लेना पड़ेगा जिससे कि x पॉजिटिव हो जाए 10 x ये पॉजिटिव है माइनस कॉमन लिया है निगेटिव 10 से डिवाइड करेंगे 12 ये रहा x -1 फिर से कॉमन आया x -12 जैसे ही कॉमन लिया x माइनस यहाँ से बचेगा 10 ये आंसर आया मैं फिर से कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा चैप्टर एक तरफ ये वाला और वो जो हमने क्वेश्चन किया था हमने प्रूव करना था कि हाफ x + y + z और फिर था कितना था x³ + y³ + z³ याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन जिसमें मैंने LHS RHS दोनों से करवाया था बस ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से आ सभी सकते हैं ये मैं नहीं कराऊंगा इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज मैंने ऐसे एक्सरसाइज में कराए हैं ये होमवर्क है आपका इसको आप लिख लेना 100
प्लस 4 होल क्यूब, फिर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना बिना डरे। इसको लिखना 1000 माइनस 1 होल क्यूब। बेटा जब अपने आप करेंगे लिखकर, आंसर मैच करेंगे एग्जाम्पल में बुक में से, और फिर जब सही आएगा तो बड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा। ये मैं करवा चुका हूं आपको, ये होमवर्क है आपके लिए। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। सोचो, पढ़ो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हमें बताना है व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा। फर्स्ट, द नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट, फिक्स्ड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आए जा रहे हैं टर्म्स इनफाइनाइट नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर होनी चाहिए और पॉजिटिव। यहां पर इंटीजर है नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आओ कैसे करेंगे बच्चों। तो इसको लिखा मैंने 6 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस, ये लिखा हुआ है x रेज टू पावर 3/2। दिस कैन बी रिटर्न एज x अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x। अब सारे अच्छे अच्छे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। ये मैं आपको सिखा देता हूँ, छोटे से बच्चे हैं आप। x अंडर रूट ऑफ x, x कुछ नहीं, इसका मतलब रेज टू पावर 1। जहां भी अंडर रूट होता है इट मीन्स रेज टू पावर 1/2। जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करते वक्त अगर बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1 में हमें ऐड करना पड़ेगा 1/2। जैसे ही 1 में 1/2 ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 3/2। इट मीन्स x रेज टू पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, x इंटू अंडर रूट ऑफ x। गुड। अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर से हम अंडर रूट ऑफ x कॉमन ले लेते हैं। यहां से बचेगा बेटा 6, ये तो बाहर चला गया, प्लस अंडर रूट x कॉमन लिया तो बच गया x डिवाइडेड बाई अंडर रूट x से अंडर रूट ऑफ x कैंसिल। यानी आपने देखा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। अब मुझे बताओ ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। हाँ है। क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम, जो उसकी पावर है बेटा वो इंटीजर है, वो भी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर है। ये किस तरह का पॉलिनोमियल है बताओ, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, बोलो बोलो। मैक्सिमम पावर है 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, इस तरह से बेटा रीजन लिख देंगे, सिंस पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। बहुत प्यारा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लो। वाह, क्वेश्चन को रटना नहीं है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं कंसेप्ट से बाहर चला जाऊं। आप लोग देखना सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, आपके एनुअल एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे, इस लेवल से बाहर के आ ही नहीं सकते। मुझे आपको सिर्फ अप्रोच डेवलप करनी है कि नया क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे। आओ मेरे साथ। वी हैव गिवन दैट a plus b plus c is 9 and ab plus bc plus ca is 26. Then we have to find out the value of a square plus b square plus c square. सोचो कैसे करें। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है और स्क्वायर चाहिए। हमने लिखा सिंस a प्लस बी प्लस सी इज 9। ये टर्म आएगा कैसे, खुद सोचो तब आएगा मजा। सोचो क्या सोचा कि सर हम ना दोनों साइड्स का अगर स्क्वायर कर दें, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दें
तब वो टर्म आ सकता है। तो हमने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वी विल गेट चलो अब मुझे बताओ, बन गया फॉर्मूला? ये मैंने आपको याद कराया है। बोलो फटाफट मेरे साथ चलेंगे, बोलिए। ए स्क्वायर, हाँ, बी स्क्वायर बोलो, +2 ना बोल रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca। 9 का स्क्वायर करेंगे 81। गुड, ये वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। गुड, तो इसको लास्ट का कैसे ही लिखो, ए स्क्वायर प्लस बच्चों बी स्क्वायर। एक वैल्यू और दे रखी, आप देख रहे हैं इसमें से, इस पूरे टर्म में से यहां तक कॉमन आ रहा है कुछ। क्या, मुझे भी तो बता दो कि सर कॉमन ले लो आप 2, and we get AB plus BC CA is equal to 81। A square plus B square plus C square plus 2. What is the value of this one? This is 26. Now A square plus B square plus C square is equal to 81। भाई 2 से मल्टीप्लाई करो, 26 2 जा 52, 52 को इधर ले जाओ, -52 वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर लो 1 में से 2, नहीं एक कैरी ले लो, 11 में से 2 9, 7 5 यानी आंसर इज 29। ऐसे करेंगे बेटा। तो फटाफट आप लोग एक बार रिवाइज कर लो, और नहीं आए तो मुझसे पूछो। बिना रिवाइज करे काम नहीं चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे। हाँ जी, चले बेटा, चलिए चलो इसको सोच के दिखाओ। क्वेश्चन में है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अरे ये तो हम कर लेंगे सर, ये तो हमने एक्सरसाइज में किया है ना, ना ये तो कर देंगे। ये है बेटा 1/2 होल क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब, और है ये -5/6 होल क्यूब। कैसे करोगे, मैंने आपको सिखाया है, ऐसा कर लो इसको। देखो बच्चा, 1/2 होल क्यूब ऐसे ही लिखो, 1/3 होल क्यूब एज इट इज लिखो। इस माइनस को ना आप ब्रैकेट के अंदर ले जाओ। अप्रोच डेवलप करनी है, नए क्वेश्चन टैकल करने। मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लेकिन ऐसे जरूर आएंगे, ऐसे। तो बेटा ये हो गया -5/6 होल क्यूब, क्योंकि माइनस की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस ही आ जाएगा बेटा। अब यहां हम लिखेंगे हेयर ए इज 1/2, बी इज 1/3 एंड सी इज -5/6। चलो इनको ऐड करके देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज 1/2 plus 1/3 and this one is -5/6. Now taking LCM, that is 6,
2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस ये कितना है 6 1 ज़ा 1 की 5 में मल्टीप्लाई 5। आप देख रहे हैं बेटा 3 प्लस 2 ऐड करेंगे 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। देयरफॉर कितना आया बच्चा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0/6 इट मीन्स 0। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया आप लोग लेकिन भूल गए हैं कि सर इतने कमजोर नहीं है, हल्के में मत लीजिए, भारी में लीजिए। देयरफॉर याद है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc। ये तभी होगा when a plus b plus c is 0। Value of a is 1/2 cube, value of b is cube and value of c is LHS में जो पुट किया है बच्चा उसी को RHS में कर दो बस। 1/2 1/3 and minus 5/6 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, सब एक निगेटिव है तो माइनस आएगा। न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई 5 बच्चों, डिनोमिनेटर की 6 2 ज़ा 12। कैसा लगा कि सर इजी था ये तो ये करके दिखाओ, इजी था तो ये करके दिखाओ। विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स फैक्टराइज दिस। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट का। इतने आप लोग सोचो, जो सोच रहे हैं बेटा वही कंपटीशन बीट करेंगे फ्यूचर में, चाहे वो नीट हो, चाहे IIT हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, एम्स हो, कोई भी एग्जाम। जितना शार्प बनाना है अभी बना लो। मैं इतने क्वेश्चन लिख देता हूं। x minus 2y whole cube 2y whole cube plus 3z। मुझे इसको फैक्टराइज करना है और क्यूब्स भी ओपन नहीं करने हैं, तो हम यहां फिर से लिखेंगे हेयर a is here, a is a मान लो बच्चों x minus 2y। अब शायद आप प्रोसीजर समझ गए होंगे। b क्या कंसीडर कर लो बच्चा 2y minus 3z and c is 3z minus x। अब हम चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है या नहीं। 0 आते ही आंसर फिर 3abc आ जाएगा। आओ चेक करें। a plus b plus c, what is the value of a? x minus 2y plus b is 2y minus 3z and c is 3z minus x। हम देखेंगे माइनस x से प्लस x, माइनस 2y से प्लस 2y, प्लस 3z से माइनस 3z। a प्लस b प्लस c इज 0। तो फिर क्या आइडेंटिटी बन जाएगी? देयरफॉर a क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। a कितना है आपके पास? x माइनस 2y होल क्यूब, b है 2y माइनस 3z होल क्यूब एंड c इज 3z। वही राइट साइड में लगा दो। 3a है x माइनस 2y, b है बेटा 2y माइनस 3z एंड c है बच्चा 3z माइनस x। ये आंसर आ गया एकदम ओरल। और देखने में कितना मुश्किल लग रहा है, देखो सीख पाए क्या? सोचो, सोचिए कैसे करेंगे। मैं तो करवा ही दूंगा बच्चा, मैं तो करवा ही दूंगा।
हमें वैल्यू फाइंड करनी है सॉल्यूशन में, एक्स क्यूब। सोचो इतने आप लोग सोचो। ये अब हमें कंसेप्ट डेवलप करना है। क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और x दे रखा है 2y प्लस 6। कुछ नहीं करना, इधर आप x की जगह पर लगा दो बेटा 2y प्लस 6। जहां भी x नजर आ रहा है वहां क्या लगाओगे आप, 2y प्लस 6। देखते हैं क्या मिलेगा। x को लिखा हमने 2y प्लस 6 होल क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36। क्या मुझे x की वैल्यू बताएंगे? यस सर, जरूर बताएंगे। कितना है? 2y प्लस 6 माइनस, यानी अब प्यारे बच्चों पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? y में। बस अब इसको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। क्या आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है? बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए, याद है, गुस्सा हो जाया करो, याद है सर। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a क्यूब इट मीन्स 2y होल क्यूब प्लस b क्यूब 6 क्यूब, ये हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b a प्लस b। लो दिमाग में फॉर्मूला चल रहा है, वैल्यू पुट करते रहो। आगे है हमारे पास माइनस 8 y क्यूब माइनस, जरा मल्टीप्लाई करना, 36 टू ज़ा 72 इंटू वाई। माइनस 36 की अब 6 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस, और ये भी माइनस, यानी कितना होगा? 216 एंड माइनस 216। ठीक है सर, कोई बात नहीं, होने दो। अब कैसे सॉल्व करोगे? अब मुझे बताइए आगे क्या लिखना चाहिए। होल क्यूब ओपन करो फटाफट, यानी हुआ 8 y क्यूब, इसका क्यूब कितना होगा? प्लस, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 6 यानी कि हो जाएगा 6 क्यूब 216, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 टू ज़ा 6 और यहाँ 6 की मल्टीप्लाई कर लो बेटा आप किसमें? 6 में, तो यानी 36 y। ब्रैकेट में कितना है? ये है हमारे पास। अच्छा, हम अगर एक काम करते बेटा, 2y प्लस 6 की यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते ना तो थोड़ा इजी नहीं हो जाता? कैसे? ये 2y प्लस 6, चलो अब लिख दिया तो लिख दिया, कोई बात नहीं, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। चाहो तो छोटा कर लो, अभी कुछ ज़्यादा देर भी नहीं हुई है, यहाँ ऐसे लिखा रहने दिया हमने। ये तो हमने होल क्यूब ओपन किया है, माइनस ये, हाँ, x को किससे रिप्लेस किया है बेटा? 2y प्लस 6 से। ये माइनस 8y क्यूब ऐसे लिख दो, 36xy को ऐसे ही लिखो, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और इसको ऐसे ही लिखा बच्चा, 2y प्लस 6 होल क्यूब ओपन किया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। नेक्स्ट ऐसे लिखो माइनस 8y क्यूब, और ये है माइनस 36 xy, और आगे है बेटा माइनस। अब बताओ, चलो बेटा ब्रैकेट ओपन कर दें, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 8 y क्यूब, 6 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, लो भैया ये आ गया 206, 6 6 जा 36, 6 जा 216, मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 जा 36, साथ में कितना है बेटा? ये y। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी जगह हम क्या लगा दें? यस सर, इसकी जगह एक्चुअली क्या लिख सकते हो आप? सीधे सीधे x। अरे ये वाली वैल्यू 2y प्लस 6 नहीं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता और बड़ा हो जाएगा। यहाँ लिख दिया हमने x, माइनस कितना है? 8y क्यूब माइनस कितना है? 36 xy माइनस कितना है? 216। अब सिंप्लीफाई कर लो,
8y³ से 8y³, 216 से -216, 36xy पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो सब कैंसिल हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फटाफट एक बार और एनालाइज कर लो, रिवाइज कर लो। अगर यहां मल्टीप्लाई करते बेटा जैसे मैं पहले कर रहा था तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो फट से हमने दिमाग लगाया, अरे इसको हम क्या लिख सकते हैं x, तो ये हुआ 36 6 36 xy से ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, इसे मैं आपको दो मेथड से कराऊं, सोचो इतने तुम कैसे करोगे एग्जाम में आया तो। हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू है और एक्स वाई की वैल्यू है। कैसे करोगे इसको, x³ प्लस y³। हमारे पास ये फॉर्मूला है बेटा x प्लस वाई होल क्यूब। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद है? हाँ याद तो है। कितना है x प्लस वाई होल क्यूब, या अगर आप ऐसे कहो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमारे पास 12 दे रखी, तो मैंने दोनों साइड्स का क्यूब कर दिया बच्चों और छोटा कर दिया। x प्लस वाई ऐसे लिखा, 12 दोनों साइड। अगर स्क्वायर कंसेप्ट यूज होता तो स्क्वायर करते, वहां मुझे क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने लिखा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। अब आओ इसका क्यूब कितना होगा, x प्लस वाई होल क्यूब, वो हमें याद है, रटा पड़ा है सर, तो मुझे भी तो बता दो। x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भैया हमें 12 की कितनी 3 बार मल्टीप्लाई, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1728 1728। कैसे 12 का स्क्वायर तो याद है 144, तो 12 से और मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 ज़ा 48, कैरी गया 4, फिर 48 और 4 52, 5 12 और 5 17, लो ऐसे करते हैं बस। ये इसको हाथ नहीं लगाएंगे, खेल खराब हो जाएगा। क्यों, ये लाना है, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, इसे एज इट इज लिखो। प्लस 3, what is the value of xy, that is 27, and what is the value of x plus y, that is also given 12, और ये कितना है, हम सॉल्व ऐसा ना कर रहे, ये है 12 क्यूब, बाद में करेंगे कैलकुलेशन। 12 क्यूब, देखो समझना मैंने क्यों नहीं इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, पूरे टर्म को शिफ्ट करेंगे। LHS में रह गया बच्चों x³ प्लस y³, 12 क्यूब माइनस कौन कौन आ गए 3, 27 और इंटू 12। बेटा मैं कैलकुलेशन जब करता हूं ना तो पन्ना पलट के कभी नहीं करता ऐसे, ये तो छोड़ो। 9th क्लास में एक चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जब आप आएंगे वहां तक मैंने पढ़ा रखा है, तो वहां इतनी कैलकुलेशन है, इतनी कैलकुलेशन है, पाई की वैल्यू कहीं 3.14, कहीं 22/7, एक क्वेश्चन। जी हाँ, एक क्वेश्चन मैंने ये नहीं कहा कि पन्ना, मैंने ऐसे भी नहीं करवाई है मल्टीप्लाई कि 144 की ना, सब ओरल बेटा, सब ओरल। ये अनुभव है 26 वर्षों का। और आप देखें ऑनलाइन टीचर्स को, वो सब कि भैया करो कैलकुलेशन, टीचर मोबाइल लेके खड़े हो जाते हैं, वो गलत है बेटा। तो x³ प्लस y³, देखो बेटा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ थोड़ा इजी हो जाएगा, 12 कॉमन ले लिया, और भी कॉमन आ रहा है बस 3 से कॉमन हो जाएगा, 12 एक पावर कम हो जाएगी स्क्वायर, यहां से 12 बाहर भाग गया माइनस 12 बाहर भाग गया तो कितना बचा 3, 27। क्या मेरी बात समझ पाए आप?
यस सर समझ पाए। तो ये है 12, 12 स्क्वायर इज 144, 27 3 ज़ा 81, 12। चलो सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 1 यानी 3, फिर 4 में से नहीं तो 14 में से 8 यानी 6, मल्टीप्लाई करो, 12 3 ज़ा 36, कैरी गया 3, 12 3 36, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे, कैरी गया 3, 12 6 ज़ा 72 और 75, ये आंसर आया बेटा। फटाफट इसको एक बार रिवाइज कर डालो। एक बार फटाफट रिवाइज करो, तभी मैं देखो हेल्प कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं। कि सर आप इसका सेकंड मेथड भी तो कह रहे थे। बेटा सेकंड मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाए, कोई बात नहीं, कि जब हमने है ना कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, वही है ना, सलमान खान वाला डायलॉग सुना है, सब सुना है तुमने। कैसे करेंगे सेकंड मेथड? बेटा हमें वैल्यू चाहिए थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फटाफट इसका फॉर्मूला बताओ, ये रहा एक्स प्लस वाई इंटू, बताओ बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार माइनस जरूर आता है इस तरह के फॉर्मूले, माइनस एक्स वाई, बोलो सही है। ये वाली वैल्यू हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो मैं जादू कर रहा हूं बच्चों, ओम भट्ट स्वाहा। अब देखो बोर्ड में से थोड़ी देर में कबूतर निकलने वाला सफेद रंग का, है ना बेटा। ये तो इसको ऐसे ही लिखा है एक्स प्लस वाई, ये हमें चाहिए था, सॉरी ये हमारे पास है। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसको मैंने लिखा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस xy। अरे अरे सर ये क्या कर दिया आपने, ये नहीं आया हमारी समझ में। है हिम्मत तो समझ के दिखाओ अपने आप। प्यारे बच्चों क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कि सर ये तो याद है। अरे तो आपको चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चाहिए था। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy, बस जी। एक्स प्लस वाई, ये है हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy माइनस 3xy। ठीक है बच्चों, कभी कभी हमारा बोर्ड पता नहीं बिल्कुल नीला क्यों हो जाता है। चलो ये है ना, कैमरे को बड़ा प्यार है नीले कलर से, कोई बात नहीं बेटा अभी ठीक हो जाएगा। ये है हमारे पास x प्लस वाई, ऐसा करो x प्लस वाई की वैल्यू लगाओ, कितनी है x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 12, x प्लस वाई की वैल्यू है 12 इंटू, इसी तरह यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू बताओ दूसरी वाली, फिर से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी ही यूज की हमने 12 स्क्वायर माइनस 3, एक्स वाई की वैल्यू है आपके पास, हाँ वो है 27। अरे सर ये तो यही बन गया, ये तो वही बन गया बिल्कुल, देख लो आप, 12 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 27। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 12 ये हुआ 144, 27 दिया 81, और बेटा 12 इंटू सब्ट्रैक्ट किया तो 63, ये आया 756। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट रीड करो बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल, मजा तभी आएगा जब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, मैं तो करा ही दूंगा, सोचो। क्वेश्चन में कहा इफ द पॉलिनोमियल्स दिस वन एंड दिस वन लीव द सेम रिमाइंडर when divided by z minus 3 find the value of a, क्वेश्चन में कहा z minus 3 से फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा
सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल है। कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। जिससे डिवाइड करना है, मैंने आपको क्या सिखाया, उसे क्या कंसीडर कर लें आप। हमने लिखा लेट, उसे 0 कंसीडर कर लो। z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 3। प्यारे बच्चों, पहले पॉलिनोमियल में z की वैल्यू 3 रिप्लेस करेंगे, जो मिलेगा वो रिमाइंडर होगा। सेकंड पॉलिनोमियल में z की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो मिलेगा बच्चों वो आएगा रिमाइंडर। बोथ रिमाइंडर्स आर सेम। तो हम क्या लिखेंगे? जो पहला पॉलिनोमियल है उसमें हम क्या लगा कर देख रहे हैं, z की वैल्यू 3। चलो फटाफट लिखो। a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a इंटू वैल्यू ऑफ z इज 3 रेज टू पावर 3 प्लस 4। मजा तभी है जब पूरे मन से देख रहे हो बेटा, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते आपको। देखो 3 वैल्यू ऑफ z इज 3 माइनस 4, ये जो भी आएगा वो रिमाइंडर होगा। और दूसरे पॉलिनोमियल से रिमाइंडर वो इक्वल। तो वहां रिमाइंडर कैसे फाइंड करोगे? वहां भी z की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करो। तो कितना है z, यानी कि 3 क्यूब माइनस 4, z इज 3 एंड प्लस a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 क्यूब इट मीन्स 27a, 3 स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4, 3 27 माइनस 4 3 जा 12 एंड प्लस a। अब क्या लिखोगे आप? 27 a में से शिफ्ट करके इधर ले जाओ, तो 27 a में से जब सिंगल ए सब्ट्रैक्ट करोगे 26 a। ये कितना है बच्चों? 36। पहले 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लो, मान लो 5 इसमें ऐड कर लो, तो ये रह जाएगा 41। पहले वैसे ऐड करना चाहिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ और है नहीं, तो इसलिए हमने सिंपल ऐसे कर लिया। 9 में से 4 5 ऐड कर लिया, 27 में से 12, प्यारे बच्चों 15, 26a इज इक्वल टू 41, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 माइनस 41, 26a सब्ट्रैक्ट कर लो। 5 में से नहीं जाएगा, एक्चुअली इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, बड़े वाले में से नेगेटिव आएगा बेटा। 1 में से 5 नहीं तो कैरी ले लो। 11 में से 5 यानी 6, यहाँ बचा 3 में से 1 2, a इज इक्वल टू 26 पहुंचेगा अपॉन में। 26 से 26 कैंसिल आउट, आंसर इज 1। बोलो समझ में आया या नहीं आया? फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। सोचो अगर आप होते तो आप कैसे ट्राई करते। मैं 10 सेकंड्स का पॉज लेता हूं। टाइम अप। दो मेथड है। एक तो पहला ये है कि हम यहाँ a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करें और यहाँ भी a माइनस बी होल क्यूब, ये 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y, ये तो बड़ा इजीली हो जा रहा है। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लो। 2x माइनस 5y, यहाँ प्लस है बच्चे, 2x प्लस, यहाँ पर प्लस है बेटा, करेक्शन कर लेते हैं। तो अब इसको आप ऐसा ही करो कि यहाँ होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ भी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। आओ अब मेरे साथ आओ। गुड। a माइनस बी होल क्यूब, फॉर्मूला याद होना चाहिए। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब, हर जगह माइनस आता है, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, इट मीन्स 2x, शाबाश मेरे साथ बोलो बेटा, क्यूब माइनस 5y बच्चा क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब हुआ, माइनस 3, a इज 2x, b इज 5y, फिर a माइनस b, 2x माइनस 5y,
माइनस, सोचो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, यहाँ a प्लस बी होल क्यूब, हर जगह प्लस, a क्यूब, इट मीन्स 2x होल क्यूब, कि सर आप छोड़ दो अब कर लेंगे हम, बस प्लस 5y होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3a b a प्लस b, ये आया बच्चा। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 x क्यूब माइनस मल्टीप्लाई 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 5 5 25 125 y क्यूब। बड़ा मजा है बेटा, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे। माइनस इन तीनों की मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 और कौन है x y मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 5y। आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको अपनी एनसीईआरटी इतनी इजी लगेगी कि आपने उससे ऊंचे लेवल के क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्योंकि माइनस 2x होल क्यूब, बोलो बोलो, प्लस 6 5 ज़ा 30 xy एंड 2x प्लस 5y। गुड। अब कैसे करेंगे? अब ब्रैकेट ओपन करने का टाइम, 8x क्यूब माइनस 125 y क्यूब बच्चा। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ करो, साथ में देखना माइनस भी जा रहा है, माइनस 32 ज़ा 60 x की x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर इंटू वाई, माइनस 30 एक्स वाई की यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15 0 एक्स वाई की वाई से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, माइनस सबको डंडा मार के सबको निगेटिव कर देगा, माइनस 8x क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस 30xy की यहाँ मल्टीप्लाई यानी 60 एक्स स्क्वायर वाई। माइनस क्यों हुआ? वो मैंने कहा ना, सामने माइनस बैठा सब कुछ सीधा कर देगा। यहाँ मल्टीप्लाई करते प्लस आता, लेकिन सामने माइनस है तो माइनस 35 यानी 150 एक्स वाई स्क्वायर। ये हो गया बेटा। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस 8x क्यूब से प्लस 8x क्यूब, माइनस 125 वाई क्यूब से माइनस 125। ओहो, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये कैंसिल नहीं होंगे, ये तो सेम साइन के हैं, तो कितना होगा माइनस 125, ये भी माइनस 125, तो माइनस 250, 125 125 250। और कुछ कैंसिल हो रहा है? और नहीं हो रहा है, शायद हो रहा है सर, हो रहा है। ये निगेटिव 150, ये पॉजिटिव 150 एक्स वाई स्क्वायर है। अरे वाह, मजा आ गया, पिट गए ये भी। बस और क्या बचा बेटा? ये दोनों का ये और बचे, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे फिर से, माइनस 60 60 120। ये आंसर आया बेटा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें। बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही आसान सा सवाल है, इतने आप लोग सोचो, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। का मल्टीप्लाई दिस विद दिस, तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करता हूँ, x माइनस 2y माइनस z इंटू अरे सोचा या नहीं सोचा कि सर आप ही बताएंगे? लो भैया, मैं कैसे बताऊंगा? हाँ सर, ये जो कुछ मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, पॉजिटिव वाले को सबसे पहले। एक्चुअली ये है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला है ये। यस,
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखें जरा, ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पर x, बी कौन है बच्चे -2y। तो मैं यहाँ इसको इस तरह लिखेंगे बेटा, ध्यान देना, देखो x -2y माइनस z। ये मैंने यहाँ क्या लिख दिया है बच्चा, a प्लस बी प्लस सी, आगे आएगा ए स्क्वायर, देखना यही बनेगा अपने आप, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है -2y होल स्क्वायर। भूल जाओ क्या है ये, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, प्लस सी स्क्वायर, सी है हमारे पास -z होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब किसका नंबर आता है बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए इज x, b is -2y, माइनस बी सी यानी -2y एंड माइनस z, माइनस सी ए तो c, और a कितना है हमारे पास x। ये आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ गए, ये बन गए, आप देखो खुद बन गए, -2y का स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर z स्क्वायर, ये प्लस 2xy, ये माइनस माइनस प्लस 2xy। देखो अब यहाँ पर xz है, माइनस माइनस प्लस xz, ये -2yz है, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो प्लस, और ये माइनस, तो कितना बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा x क्यूब। सर तो ये बना हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज -2y क्यूब प्लस सी क्यूब यानी -z क्यूब, फिर आता है -3abc, a is x, b is -2y एंड c is -z। क्या आ गया, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab, सिंप्लीफाई, x क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है भैया, 3 2 6 और x y z। ये देखो समझ में आया नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा सवाल, बहुत इजी है जी। इफ ए बी सी आर नॉन जीरो, यानी ए बी सी जो ना जीरो के इक्वल नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं इसके अलावा, एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ए बी सी जीरो। इस चीज को देखते ही दिमाग में क्या आया, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 100% विल बी इक्वल टू 3abc। ये आपको पता होना चाहिए, हमें प्रूव करना है ये, तो हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले बच्चा, LHS a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए एंड प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू 3। नाउ टेकिंग LCM ए बी सी, बी सी से डिवाइड करेंगे, बी सी कैंसिल, ए बचेगा, ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर वी गेट ए क्यूब, सिमिलरली सी ए कैंसिल, बी क्यूब, and AB से AB cancel, C cube. If A plus B plus C is equal to 0, then A cube plus B cube plus C cube will be equal to 3ABC divided by, answer is 0, 3 आ गया, that we have to prove, easy। Next 11th नंबर, ये सोचो कैसे करोगे, इफ ए प्लस बी प्लस सी 5 है, तुम भी सोचो मैं भी सोच रहा हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 10 है, देन वी हैव टू प्रूव दिस। ओहो, कैसे लाओगे, कैसे लाएंगे बच्चा, हमारे पास फॉर्मूला है सिंस
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू, हाँ बोलो, a प्लस बी प्लस सी, मेरे साथ बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। वैल्यू लानी -25, ए प्लस बी प्लस सी इज गिवन, ये हमें पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये भी पता है। हमें क्या नहीं मालूम है यहाँ पर, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। कहीं से ना ये लानी है और इसको यहाँ फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आएगा। कहाँ से लाए तुम सोचो, मैंने ना, मैं नहीं बताऊंगा, तुम सोचो कहाँ से लाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये यहाँ से लाएंगे। कैसे कैसे करोगे? हमारे पास है बच्चा, सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए। हाँ, क्या आया दिमाग में? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25। चलो इसका स्क्वायर ओपन करो, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे देखो दिमाग लगाते हैं, प्लस इज इक्वल टू 25। किसकी वैल्यू चाहिए थी बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 लिया कॉमन, वी गेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 25। ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए? कहाँ गया? ये रहा 10 is equal to 25. Now we get a square plus b square plus c square is equal to 5. How? 10 into 2, 20 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 5 रह गया बेटा। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, मैं पुट कर दूं तो क्या लिखेंगे? नाउ फ्रॉम equation first, what will you get? A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC is equal to A plus B plus C is 5, ये हमने 5 लिखा, into A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे बेटा? यहाँ भी 5 आया है, ये मैंने यहाँ से ना माइनस कॉमन लिया, तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पॉजिटिव, तो ये रहा 5, ब्रैकेट में है बच्चा 5 माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए? 10। 5 में से 10 सब्ट्रैक्ट -5, मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25, ये आंसर आया है ना। है मजेदार सवाल, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन और सबसे प्यारा क्वेश्चन है। सोचो, हाउ विल यू प्रोसीड दिस क्वेश्चन? ना ना, मैं नहीं कराऊंगा ना, मुझे तो सिर्फ सोच डेवलप करानी है। हाँ, लगाया दिमाग? सर दिमाग तो हमारा खाने में लग रहा है, घूमने में लग रहा है, ऐसा नहीं करना बेटा, प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, टेकिंग LHS, दैट इज a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सोचो आप कैसे करोगे? हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। तो देखना मैं क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूं बच्चों। मैंने ए और बी को एक साथ लिखा, ए प्लस बी, और सी को
थोड़ा अलग कर दिया, होल क्यूब माइनस ए क्यूब। मजा आ जाएगा उस बच्चे को जो दिमाग से मेरे साथ रहेगा, दिमाग की नसें खुल जाएंगी क्वेश्चन से। बेटा इसे मैं कंसीडर कर सकता हूँ, ये ब्रैकेट में आ गया ना, इसको ए कंसीडर कर लो और आगे कितना है ए बी। तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करने वाले हैं हम। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब, ए इट मीन्स ए प्लस बी होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना है यहाँ, ये ए आया बेटा, और प्लस बी कितना है सी। सर ये ना आया समझ में, बेटा बहुत इजी है, मन ही मन ए प्लस बी को आप ए कंसीडर कर लो और सी को बी। तो पहला टर्म ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a इंटू बच्चे बी, फिर आएगा a प्लस बी। शायद समझ पाए होंगे। देखो कि सर ना समझ आ रहे हैं, बेटा बहुत इजी है। आप a प्लस बी को एक टर्म मत कंसीडर करो, किसको कंसीडर कर लो, c को। देखो इस पूरे टर्म को, चलो मैंने मान लिया p कंसीडर कर लिया, कितना बच्चे p, तो ये आएगा p प्लस सी होल क्यूब, यानी p क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 p इंटू सी, p प्लस सी। जहां p है वहां हमने क्या रख रखा है, a प्लस बी। कमजोर मत समझो अपने आप को। आगे है माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक, अच्छा हमने किया क्या है, सब कुछ सही है। तो अब ये a प्लस बी होल क्यूब, एक बार फिर से इसका फॉर्मूला, चाहो तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो बेटा, ए यहाँ तक। इसका फॉर्मूला आप फिर से ओपन करो, बोलो a क्यूब, हाँ बोलो, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आगे है बच्चे c क्यूब, 3 इनकी मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, ऐसे लिखा रहने दो, प्लस 3a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। आगे कितना है, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, माइनस सी क्यूब से प्लस सी क्यूब, माइनस ए क्यूब से ये, प्लस बी क्यूब से ये कैंसिल, बचा कितना बच्चे, 3। मुश्किल नहीं है जरा सा भी, भरोसा रखिए आप, 3। अब एक बार नजर डाल लो आप कि आपको प्रूफ क्या करना है। 3a प्लस बी, देखो हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक टर्म तो ये है पूरा, नेक्स्ट टर्म ये, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर, एक तो 3 कॉमन आएगा बच्चा, और एक a प्लस बी, तो कॉमन लिया हमने 3। तो यहां से क्या बचेगा, सिर्फ ए बी प्लस 3 बाहर, a प्लस बी बाहर, क्या बचेगा, a प्लस बी और प्लस सी। कुछ और नहीं बच रहा बेटा, लाना तो कुछ और ही है, बचना चाहिए, बचना चाहिए, ये रह गया शायद, देखो सी है ना, हाँ, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला ओपन किया, सी क्यूब 3a प्लस बी, सी रह गया बीच में, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं सी को। तो 3a प्लस बी और इंटू कितना है सी, गुड, 3 बाहर, a प्लस बी बाहर है, तो आप ऐसा करो बेटा, 3 बाहर लिया, a प्लस, यहाँ से तो बचा a भी, 3 और a प्लस बी कॉमन ले लिया है, तो बचा कितना है हमारे पास यहाँ, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई सी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, 3a प्लस बी, गुड, a बी, चलो मल्टीप्लाई करवाओ। जैसे ही c की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, a में, तो कितना आएगा आपके पास कि भैया यहाँ से आएगा AC, B में करोगे तो BC आएगा, और यहाँ भी तो कराओ तो कितना आएगा C स्क्वायर। बोलो ये लाइन समझ में आई या नहीं कि सर आई है, आगे और समझ लो। 3 मुश्किल नहीं बेटा, बस अगली लाइन में आंसर आ रहा है, इसको फैक्टराइज कर लो।
कुछ कॉमन आया इन दोनों में से? हाँ, ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन लेने पर बचेगा कितना? बी प्लस सी। यहाँ से भी कॉमन लो, यहाँ से नहीं आ रहा है सर, सी कॉमन लिया तो बी, सी कॉमन लिया, एक फिर से कॉमन आ गया ब्रैकेट में से 3, ए प्लस बी। ये कौन सा कॉमन आया है? बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी को उठाओ और बाहर ले आओ कि चलो भैया बहुत हो गई मेहमानदारी। ये रहा ए, यहाँ से बचा है बेटा सी। देखना आंसर आया क्या आपका? अरे देखना आंसर आया क्या? कहाँ है आंसर हमारा? ये रहा, 3 भी है, ए प्लस बी भी है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए है। मुश्किल नहीं है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस टैकल करने पड़ेंगे। तो ये हमने पूरा पॉलिनोमियल पढ़ा है। मैंने एक एक क्वेश्चन कराया, एग्जाम्पल्स में सिर्फ वो एग्जाम्पल छोड़े हैं जो बिल्कुल एक्सरसाइज पर बेस्ड थे। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी है ना वीडियो को शेयर करेंगे, बताएंगे। और अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। और मेरा ये चैप्टर कौन सा मैंने बताया था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कैलकुलेशन, इतनी टफ कैलकुलेशन को बहुत इजी किया, उसे ज़रूर देखें आप। चैनल क्या है? प्रयास विद ऋषभ सर। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।